ये एक सवाल एक बच्चे का है, 7 साल का बच्चा है ये, इसका नाम है आगम। इसने एक प्यार भरी बात लिखी है जिसको मैं बोलती हूँ आपके लिए। वो कहते, लास्ट वैंकूवर सत्संग यू सेड दैट यू आर एलर्जिक टू किड्स हु डोंट स्पीक देयर मदर टंग। आई वॉज सो हैप्पी दैट आई स्पीक पंजाबी, so you are not allergic to me now, Guruma. It's a question. And his bigger question which he has written down is, who am I? Right? Why did we get born? Is this just because that one day we will die? What a question. What a question. पहली बात, आगम जो पंजाबी ना बोले, मेरे को उनसे कोई एलर्जी नहीं है। मुझे किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं, परमात्मा की कृपा से शरीर बड़ा ठीक है। पर मैं मजाक कर रही थी ताकि तुम सब बच्चे हिंदी पंजाबी अपनी मातृभाषा बोलो। अच्छा, वो एक डिपार्टमेंट में किसी ने फॉर्म भरना था, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कंट्री ऑफ ओरिजिन, बर्थ, और उसमें एक कॉलम था मदर टंग। तो एक 7 साल का आगम जैसा बच्चा अपने बाप से पूछता है, डैड मदर टंग वो क्या है, क्या लिखूं इसमें? बाप कहता है, बेटा लिखो, बहुत लंबी है और बहुत काली है, ये लिख दो। देखिए, अपने बच्चों को अगर आप हिंदी पंजाबी नहीं सिखाएंगे तो वो संतों की वाणी से कैसे जुड़ेंगे, गुरुवाणी से कैसे जुड़ेंगे, ज्ञान के विचार को कैसे सुनेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो हैं अपनी इस मातृभाषा को, पंजाबी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, सिंधी हो, जो भी है वो उनको ज़रूर आनी चाहिए। और इसकी माँ ने इसको पंजाबी सिखाई है और इसको मेरी हिंदी भी समझ आती है, इसके लिए तो मुझे बहुत खुशी है। तो मुझे बिल्कुल कोई एलर्जी नहीं तेरे से, हैं, और किसी से भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारा सवाल है हु एम आई, राइट? मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा है एक सूरज की तरह और हम उसकी किरण हैं। इस शरीर में हमारा जन्म क्यों हुआ? तुमने दूसरा सवाल पूछा। हमारा इस शरीर में जन्म इसलिए हुआ ताकि हम परमात्मा की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें, इसके साथ खेल सकें, और हमारे मन पर जो अज्ञानता, अज्ञानता मतलब न जानना, जो अज्ञानता आ गई है उस अज्ञान को हम दूर कर सकें और हमारे ही अंदर परमात्मा कैसे बसते हैं, हम परमात्मा के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इस बात को समझने के लिए ही मानव जन्म होता है। सिर्फ मरने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। पर जो ज्ञान नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, आंख बंद करके अंदर ध्यान का गोता नहीं लगाएंगे, वो कभी नहीं जान पाएंगे कि वो कौन है, और परमात्मा से मुलाकात भी नहीं हो पाएगी, तो फिर वो तकलीफ में रहते हैं। तो हम अपने इस जन्म को जो प्राप्त हुए हैं वो इसलिए कि हम मानव बन के दिमाग से सोच के अपने अंदर ही परमात्मा कैसे है ये जान सकें, ये खोज सकें, ये ढूंढ सकें। राइट? डिड यू गेट द आंसर? शाबाश। और ये ज्ञान कब मिलता है भाई? जब जीवन में कोई ज्ञानी, कोई ब्रह्म ज्ञानी जीवन में आ जाए और हम उसको सुनने लग जाएं तो बड़ी सहजता से जिंदगी बदल जाती है, बड़ी आसानी से जिंदगी बदल जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती है। और जब मैं ये बच्चों को देखती हूँ ना, आगम और ये जो पहला बच्चा आया था, तो मुझे अपना आप याद आता है। मैं इतनी ही उम्र की थी जब पहले पहले सत्संग सुनने गई थी, जब अपनी माँ के साथ हमने संतों को देखा और सुना था। कुछ बातें समझ नहीं आती थी, तब अकल नहीं होती ना, कुछ बातें समझ नहीं आती, पर संतों के वहाँ जाना अच्छा लगता था, तो जाते रहे, सुनते रहे, और फिर ऐसी कृपा हुई महात्माओं की, संतों की,
कि उस राम का रंग लग गया, उस राम के ज्ञान की रोशनी इस जीवन में आ गई और बड़ी आसानी से आती, कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़े हो जाओ ना तो अकल बिगड़ जाती है और फिर उसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो अभी मन की स्लेट साफ होती है, इस स्लेट पर जो लिखते हैं वो पक्का हो जाता है। इसलिए आप सब भक्तों का जीवन देखो, ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, कबीर हैं, रैदास जी हैं, ये सब छोटी छोटी उम्रों में ही सत्संग और साधु की संगत और महापुरुषों की संगत करने लग गए और संगत करते करते उनको कितना खूबसूरत ज्ञान का रंग लग गया, ध्यान की मस्ती आ गई और खुद इतने श्रेष्ठ संत हो गए कि आज हम उनकी वाणी को जब पढ़ते हैं तो हमको मार्गदर्शन वहाँ से मिलता है।